तो शुक्र जो अपने से 12वें में गया, जो मैरिज का कारक है, शनि के साथ बैठा है, जो नीच का है शनि और कमजोर अवस्था में है। अपने से 12वें में गया शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि की दशा भी चल रही है, प्रत्यंत दशा भी शनि की चल रही है। केतु यहाँ पर ग्यारहवें भाव में बैठा है और केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जुपिटर की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम पर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल स्वराशि का है, तो मंगल कहीं न कहीं परिवार को बचा सकता है क्योंकि स्वग्रही है ये। ठीक है, तो शनि और केतु ऊपर है। यहाँ पे कहीं आपको मैरिज टूटने के चांस लग रहे हैं? सर दृष्टि संबंध से और युति से तो बन रहा है, जैसा आपने बताया था ना। कैसे? शनि में 6 नंबर तो एक्टिवेट नहीं है, लेकिन छठे भाव में बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल शुक्र में तो 6 आना चाहिए, तो फिर शुक्र में 6 12 भी एक्टिव हो जाएगा और 7 भी एक्टिव हो जाएगा। शनि में भी 6 एक्टिव हो जाएगा, तो ऑलरेडी 4 5 10 12 तो अच्छा ही जाएगा शनि। ठीक है, तो शनि में 6 नंबर एक्टिवेट है, ग्रह लेवल पे है। शनि जिस भाव में होता है तो उसका फल तो देता ही देता है लग्न कुंडली में, लेकिन अगर वो भाव चेंज न किया हो तो यहाँ पे भाव चेंज करके केपी कुंडली में चला गया है पंचम भाव में। ठीक है, शनि भी चला गया पंचम भाव पे और फल जो है पंचम का दे रहा है, लेकिन लग्न कुंडली में छठे में वीनस बैठा हुआ दिख रहा है, शनि के साथ बैठा हुआ दिख रहा है। शनि का प्रभाव सप्तम पे भी है और शुक्र पे भी है। सप्तमेश शुक्र पर भी, सप्तम पे नहीं है, सप्तमेश शुक्र पे है। तो 3 6 8 3 6 8 3 5 8 3 5 8 3 सर ये स्त्री सर ये स्त्री कुंडली है ना, पुरुष की है? ये पुरुष की कुंडली है। देख क्या रहे हैं गुरुजी? प्रणाम। हाँ अवस्थी जी बताइए। देख क्या रहे हैं, कुछ बीमारी का कि तलाक का? ये बता रहा है कि परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बात शादी टूटने पे आ गई है। 52 साल की उम्र है, 52-53 साल की उम्र लगभग हो चुकी है और इस उम्र में ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? सर इसके लिए पीछे ये हो सकता है कि दूसरी कोई औरत का चक्कर दिख रहा है इस पे। लॉजिकली भी वही हो सकता है इस उम्र में। नहीं सर, अब मैंने ये जगह पढ़ा मैंने, और इसका कमेंट भी आया था ग्रुप में। अगर सप्तमेश अगर 12वां बैठा हो कोई पापी ग्रह के साथ स्त्री पुरुष में, तो कहीं ना कहीं से सौतन आने का योग बनता है, या स्त्री आएगी किसी जीवन में या पुरुष आएगा। तो जो पुरुष है उसके भाग्य में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है कहीं ना कहीं। क्या क्या नियम बताया आपने? अगर सप्तमेश छठे भाव में बैठा हो और शनि राहु केतु मंगल अगर दृष्टि संबंध या युति बन जाए, या खाली पापी ग्रह भी बैठे हो, सप्तमेश ना भी बैठा हो, तो ये सौतन का योग बनता है। ठीक है, तो शनि में भी मतलब पुरुष कुंडली है ना, पुरुष कुंडली है तो स्त्री के जीवन में जरूर कोई ना कोई घटना ऐसी हुई है जो चरित्रहीन है, इसलिए पुरुष को अलगाव की स्थिति बना रहा है। सर ये बात सही है, मैं बता रहा हूँ।
जो इसकी इस तरीके की कुंडली निकालो, फिर हम डिस्कस करेंगे उस पे ना, दोनों चीजों पे। गुरप्रीत PREET। कपूर 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 थला THALA। ऊपर आएगा। ठीक है, ये लेडीज की कुंडली है, महिला की। कोर्स अभी वही आ रही है, कुलविंदर का ही आ रहा है अभी। हाँ। और शनि इनके लग्न में है, इनका सप्तमेश लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य जो है इनका 3rd में है, मंगल इनका जो है 11वें में है। तो शनि सप्तमेश लग्न में बैठा है, एक भाव और 1 7 8 बता रहा है यहाँ पे। इनकी जो दशा है वो मंगल की है, मरकरी की है और वीनस की है। इनका जो है कैस्पल सबलॉर्ड 7th का मरकरी है, और मरकरी इनका 4 12 5 11 4 12। 7th का मालिक शनि है। शनि को एक बार चेक कीजिए, शनि में 1 7 8 9 1 7 8 9 7 8 12। ठीक है, 7 8 12 आ रहा है शनि में। और दशा जो है मंगल की है, तो सप्तमेश में 7 8 12 और वीनस को देख लेते हैं। वीनस में मैरिज का कारक है, तो 2 11 और 7 भी है, 2 7 11 आ रहे हैं, और 7 8 12 भी आ रहे हैं, 5 8 12 भी आ रहे हैं। ठीक है, वीनस में तो इनके जो है वीनस में 5 8 12 7 8 12 दोनों एक्टिव है। चंद्रमा में एक्टिव है, केतु में एक्टिव है, और 3 प्लेनेट में 5 8 12 और 7 8 12 तीनों एक्टिव है। सैटर्न जो सप्तमे से इसमें 7 8 12 एक्टिव है। 7 8 12 आप लोगों को बताया जा चुका है क्या होता है। तो और बाकी 1 6 10 इनके राहु में भी है, और वीनस में नहीं है, मून में नहीं है, मंगल में 6 10 एक्टिव है, राहु में एक्टिव है, जुपिटर में 6 10 1 6 10 एक्टिव है, सैटर्न में नहीं है, मंगल में नहीं है। तो जुपिटर और मंगल और राहु 3 में जो है एक्टिव दिख रहा है। हाँ बताइए अब। सर इसमें क्या है, ये मतलब बाहर रहते हैं फॉरेन। तो ये जो लड़की है
ये मतलब इसकी लाइफ में कोई लड़का दूसरा आ गया है, हम्म, ठीक है। तो इन लोगों ने पूरी उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह ये सुनी है, बातें सुनी है, तो ये छोड़ना चाहती है अपने आदमी को ये। हम्म, तो वो भी उनकी मतलब एक तरह का लिविंग रिलेशन में रह रही है उसके साथ, ये बंदे के साथ ना, दूसरे के साथ। हम्म। पहले पता नहीं था चोरी था, अभी उसको सबूत मिल गया पूरे उस चीज के। हाँ, तो इनके चार्ट में 5, 8, 12, 7, 8, 12 है ना, ये थोड़ा सा गंभीर केस माना जाता है। 7, 8, 12 में मैरिज संबंधी समस्याएं, 5, 8, 12 प्रेम संबंधी। तो शनि में एक्टिव है 7, 8, 12, जो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, 1, 7, 8, 12। दूसरा जो है शुक्र, वीनस में इनके 7, 8, 12 और 5, 8, 12 दोनों है। और मगर 5, 8, 12 तो प्यार में धोखा नहीं होता, धोखा मिलना प्यार में। 5, 8, 12 वो होता है कि आपका प्रेम प्रेम बहुचर्चित हो जाता है। प्रेम में धोखा भी मिलता है, प्रेम में धोखा भी मिलता है, और आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला जाता है, और उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या इनका अभी मतलब मेरे हिसाब से बनेगा नहीं ना इनका? ना ना ना, बनेगा नहीं। देखिए, जब तक तलाक नहीं हुआ है तब तक बन रहा है। जो ही तलाक हो गया वहां से भी दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वीनस में ही 7, 8, 12 दिखा रहा है, 5, 8, 12 दिखा रहा है, चंद्रमा में दिखा रहा है 5, 8, 12, 7, 8, 12। तो एक तो लग्नेश चंद्रमा है, तो इनका स्वभाव इस तरह से है, ठीक है, स्वभाव ही है। 5, 8, 12, 7, 8, 12 जो दिखाता है ये स्वभाव बन गया, क्योंकि लग्नेश है। दूसरा कि लग्न में शनि बैठा है, जो 7, 8, 12 बता रहा है। मैरिड लाइफ इनकी तरफ से ही तोड़ा जा रहा है ना। और शुक्र में भी 7, 8, 12, 5, 8, 12 है। तो ये जो भी है, शनि लग्न में, चंद्रमा लग्नेश है, और शनि और चंद्रमा दोनों बता रहा है। शुक्र घर की बहू है, काफी अच्छे घर की बहू है ये, मगर दिमाग खराब हो गया जैसे बोलते हैं किसी का, वो चीज होगी। अब देखा जाए कि दशा अंतरदशा प्रतिदशा, दशा में बेटे भी इसके 2 हैं, बड़े हो चुके हैं, 20-22 साल के हो चुके हैं, मगर इसको दूसरा आदमी इसकी लाइफ में आ गया जैसे कोई। ये तलाक की तरफ जा सकते हैं। कारण क्या उसके पीछे की दशा चल रही है मंगल की, और मंगल में 6, 10 दिख रहा है, जबकि 2, 7 नहीं है, या 7, 11 नहीं है, 5, 11 है। 5, 11 क्या होता है? प्रेम। 5वां भाव क्या होता है? प्रेम। 11 मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो 5, 11 मंगल में है, और सबलॉर्ड लेवल पे 6, 10 है। तो प्रेम को प्राप्त करना और तलाक होना, दोनों चीजें मंगल में एक्टिव दिख रहा है। और मरकरी में 5, 11 एक्टिव है, और 4, 12 एक्टिव है। 4, 12 मतलब क्या होता है? घर पे खर्च, या घर से दूर जाना ना। 3 नहीं है यहाँ पे, 5, 12 एक्टिव है, 5, 11 भी एक्टिव है। तो इसमें तलाक होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, न्यूट्रल है। इसमें शादी का भी नहीं है और तलाक का भी नहीं है। 5, 11 दिख रहा है, बस प्रेम का मिलना। 5, 12, 5, 11, तो ये जो है तलाक का नहीं दिख रहा, न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते तो वीनस में 7, 8, 12, 5, 8, 12 इत्यादि हैं, और 2, 7, 11 भी यहाँ पर है, 10, 11 भी है। तलाक के कोई केसेज यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। छठे भाव का कोई एक्टिवेशन यहाँ पर नहीं है, और केतु इनका 10वें भाव में है, जो छठे पे दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। 2, 6, 10 छठे पे दृष्टि डाल रहा, 10वें में बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा? मरकरी मून के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। तो 6 नंबर तो इनके चार्ट में नहीं है सिर्फ,
जुपिटर 6-10 बता रहा है, बाकी कोई प्लेनेट नहीं बता रहा है। लेकिन 7-8-12 भी जो है परिवार टूटने का कारण होता है। और चंद्रमा में मंगल में 6-10 आ रहा है जो दशा स्वामी है। मरकरी यहाँ पर न्यूट्रल अवस्था में है, तो इनके चार्ट के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि संभावना हो सकती है। और मंगल की दशा अभी काफी लंबी है। मरकरी के बाद से केतु, केतु के बाद से वीनस। तो मंगल की तो शायद 2025 तक का शायद है ना? 2025 तक है। और कुलिंदर का देखा जाए तो सैटर्न की दशा है, केतु की दशा है और सैटर्न की दशा है। तो तीनों बुरे प्लेनेट ही आ गए यहाँ पे। शनि, केतु, शनि में इनके 5-8-12 इनके चार्ट में भी है, 7-8-12 इनके भी चार्ट में है, 10-11 भी इनके चार्ट में है। तो शनि भी इनका ऐसे है और केतु इनका 5-8 दिखा रहा है। 6-11 यहाँ भी एक्टिव नहीं है, 6-10 भी एक्टिव नहीं है। और दोबारा फिर शनि आ चुका है। तो लड़ाई झगड़े काफी मतलब बढ़ गए 5-8-12 और 7-8-12 के कारण। पारिवारिक कलह जो होता है वो होता है 5-8-12 और 7-8-12 दोनों में। दोनों हो रहा है। तलाक की जैसे कोई बातें तो नहीं दिख रही हैं, है ना, लेकिन 7-8-12 में भी तलाक हो जाता है। 5-8-12 में नहीं होता, 5-8-12 में नहीं होता, 7-8-12 में तलाक हो जाता है। और चांसेस है कि जनवरी तक ना हो, वीनस में जाकर के तलाक हो इनका। कारण क्या है? इनका वीनस 6ठे भाव में बैठा है और शनि के साथ बैठा है। ठीक है, तो शनि के बाद केतु के बाद वीनस की ही दशा आएगी। शनि के बाद वीनस की दशा आएगी और ये जनवरी मतलब दिसंबर तक चांसेस नहीं है। सैटर्न वीनस में चांसेस बनते हैं। पांच आठ बारह साल तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है ना। देखिए, गलती लड़की की नहीं है, मैं भी कह सकते हैं, लेकिन 5-8-12 अगर इनके भी चार्ट में है, लेकिन मंगल के बार चेक कर लेते हैं। मंगल में क्या है? 1-6-10 और 12। ठीक है, मंगल लग्न में है और 1-6-10-12 इन्होंने भी पूरी तरह से 6-4-10, 1-6-10, 1-4-10 ये क्या बताता है? 1-6-10 कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया परिवार पे, और कोई भी डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा नहीं किया, उसे इग्नोर किया कि ठीक है कोई बात नहीं, टाला जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि अपने काम में व्यस्त हो गए बहुत ज्यादा, है ना। काम में व्यस्त होने के कारण या काम में व्यस्त रहते होंगे ज्यादा और परिवार पे ध्यान नहीं दिया, जो लग्न में मंगल बैठा हुआ बता रहा है। एक 6-4-10 और उसको लेकर के इनके परिवार में लड़ाई झगड़े जो भी है, कलह पहले ही पैदा हो चुका है और इनके व्यवहार में कोई रवैया चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ही ये सब चीजें जो हुई आगे चल करके हुई होंगी। उनके स्वभाव में तो था ही, लेकिन एक जो परिवार है, परिवार में चीजें सिखाई जाती हैं कि अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना। तो कहीं न कहीं समस्या खड़ी होती तभी कोई इस तरह का कदम उठाता है। जब इग्नोर किया जाता है तब इस तरह की समस्याएं आती है।
और समस्या अगर आ जाती है तो फिर उसको उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, समय पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो। बीनस में 6 है। तलाक तो नहीं होगा, ठीक है, इनके चार्ट में ऐसा दिख नहीं रहा, ना ही उनके चार्ट में दिख रहा है। हाँ, 5 8 12 7 8 12 दिख रहा है, कलह दिख रहा है, और इस तरह की समस्याएं जो आप बता रहे हैं दिख रहा है, लेकिन तलाक होने के चांसेस नहीं दिख रहे। और तलाक में कहीं न कहीं राहु का रोल जरूर आता है, ठीक है। पता है संगीता में हाँ, बोलिए। तलाक में राहु राकेश का रोल आता है, और हालांकि इनके चार्ट में राकेश में शनि तो है ही, शनि की दशा चल रही है, वीनस के साथ बैठा, वीनस भी आ जाएगा, या केतु के वीनस निकल चुका है, हाँ ठीक है, तो वीनस आ जाएगा आगे, तब जाके समस्या तब थोड़ी सी खतरनाक और हो सकती है मे बी। हाँ, इसको टाला जा सकता है अभी भी। तो अब क्या विचार बन रहा है उनका, मतलब हमें साथ रहना ही नहीं है? इस आदमी ने वो सारी बात सुन ली हो, अपने कानों से रिकॉर्डिंग सुनी हो, उस औरत की उसके साथ संबंध है, तो कहता मैं इसके साथ नहीं रह सकता। बहुत बड़ा परिवार है वो, बहुत नामवर। हाँ, इनको अभी अगर सावधानी पूर्वक समझाया जाए तो अभी भी मान सकती हैं, लेकिन बाहर के देशों में सब चीजें बहुत मतलब आम सी हो गई हैं, हमारे वहां भी हो गई, ऐसा कोई बहुत अछूता नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लाज शर्म होती है, और खुल करके व्यक्ति सामने नहीं आ पाता जब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो संबंध होना अलग बात है, लेकिन परिवार को छोड़ करके तलाक लेना, बच्चों के साथ और किसी और के साथ जाना, ये सब चीजें अलग होती हैं। संबंध हो सकते हैं, लेकिन लोग तलाक नहीं लेते। तलाक तभी लेते हैं जब 1 2 साल हो गया हो, 4 साल रह गया हो ना, और पारिवारिक कलह हो, लड़ाई झगड़े होते हों, तभी लोग तलाक लेते हैं, अन्यथा चांसेस कम होते हैं। तो वो मांग रही है लड़की। इसको टालने का प्रयास कैसे किया जाए? एक ही तरीका होता है कि शुक्र जो है हमारा 6ठे भाव में बैठा हुआ है, उसको उसी भाव में बैठाया जाए जिस भाव का स्वामी है, अर्थात 7वें भाव में। अगर 7वें भाव में बैठा दिया जाता है तो शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, और शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा और अपना 7वें भाव का प्रभाव देने लगेगा, और मैरिज लाइफ बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके कोई छोटी बहन हो, छोटे भाई हो, है ना, उनका कोई बड़ा बेटा हो, ठीक छोटा कोई भाई हो या छोटी बहन हो, इनका चंद्रमा 3rd में है, तो छोटी बहन हो सकती है ना। और उनका कोई बड़ा बेटा या बेटी हो, तो उनको वीनस से रिलेटेड चीज उनको वीनस से रिलेटेड कोई चीज गिफ्ट कर दिया जाए। अब वीनस से रिलेटेड चीज में व्हाइट रेशमी कपड़े आते हैं, व्हाइट कलर के, और
हीरे जवाहरात आते हैं, गहने आते हैं, ज्वेलरी आती है, ओपल आता है, हीरा आता है, ब्रांडेड कपड़े आते हैं। अब ब्रांडेड कपड़े उनके लिए कोई बहुत बड़े ब्रांडेड नहीं होते जो बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन हाँ इंडिया में कोई है, और ब्रांड का मतलब कि एक रईस परिवार का व्यक्ति जिसके लिए 1000, 2000, 5000 रुपए भी मायने नहीं रखता, उनको अगर ब्रांडेड कपड़े दिया जाए तो फिर वो उनके लिए ब्रांड नहीं होता। ब्रांड उनके लिए होता है जो उस चीज को खरीदने की हिम्मत नहीं रख सकते, हैसियत नहीं रख सकते, उनके लिए ब्रांड हो जाता हो, उनके लिए वो शुक्र हो जाता है। लेकिन जो खरीदने की हैसियत रखते हैं उनके लिए वो शुक्र नहीं है, वीनस नहीं है। लेकिन ज्वेलरी सभी के लिए वीनस माना जाएगा, रेशमी कपड़े व्हाइट कलर के सभी के लिए वीनस माने जाते हैं। तो अगर उनको दे सकते हैं तो दें, चांसेस हैं, एक बार प्रयास करें। और तो कुलविंदर है ये अपने बड़े बेटे को दी है ना। सर ये उपाय कैसे बनाया आपने? बड़े बेटे को नहीं, हाँ इसलिए ये क्या है कि छोटा भाई या छोटी बहन, ठीक है, वो क्या होता है थर्ड भाव, थर्ड भाव होता है, ठीक है, छोटा भाई भी नहीं है, बहन छोटा भाई भी है नहीं, बहन भी नहीं है, भी नहीं है, तो थर्ड बड़ा भाव बेटा है, होता है, बेटे है सिर्फ। थर्ड भाव होता है, और थर्ड भाव का पहला बड़ा बेटा, ठीक है, तो बहन का, छोटी बहन का बड़ा बेटा, मतलब थर्ड भाव से पंचम भाव जो सेवंथ भाव आता है, ठीक है। दूसरा होता है कि अपनी दादी, माता की माता, दादी, माता की माता अर्थात नानी, वो भी नहीं है। वो सेवंथ भाव आता है, फोर्थ से फोर्थ। मीन सर सेवंथ भाव में हमने वीनस को एक्टिवेट करना है? वीनस को एक्टिवेट करना, क्योंकि वीनस इनका छठे भाव में चला गया, अपने से 12वें चला गया वीनस। वीनस वैसे भी छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, और वो सेवंथ का स्वामी होकर के छठे में चला गया। तो ये एक कारण है कि ये शनि के साथ बैठा है, शनि की दशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा आने वाली है, और ये जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में तलाक दे सकता है, यही कारण दिख रहा है। और अगर वीनस की अंतर्दशा जीत गई सर तो जैसे सर वीनस में तो ऑलरेडी 7 नंबर है, बट ये है कि प्लेनेट लेवल पे है वो। नहीं, वो छठे भाव में भी बैठा हुआ है ना लग्न कुंडली में, अच्छा इसलिए हाँ ठीक अपने है, से उसको 12वें चला गया। ठीक करने के लिए, ठीक है सर। हाँ, कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें अगर चला जाता है तो अपने भाव की हानि करता है, अर्थात वो सेवंथ भाव का फल न दे करके छठे भाव का ही फल देगा, सप्तम का फल नहीं देगा, ठीक है। ये रूल है कि कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें चला जाता है तो वो अपने भाव के फल की हानि करता है, अर्थात सेवंथ के फल का जो है फल ना देकर के छठे का फल देगा। तो ऐसे दशा में वीनस कभी मैरिज का कारण नहीं बनता है ऐसे चार्ट में, या सेवंथ का स्वामी अपने से 12वें जाके छठे में बैठा हो तो वो प्लेनेट कभी भी मैरिज नहीं करवाता, क्योंकि वो फल छठे का ही करेगा, सप्तम का नहीं करेगा। XYZ कोई भी प्लेनेट हो जो अपने से 12वें चला गया हो, अपने भाव का नुकसान करता है, तो यहाँ पर जो है मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब दे सकता है। चूंकि वीनस है तो वीनस की अंतर्दशा भी आने वाली है, शनि भी साथ में बैठा हुआ है, जो समस्या ये बता रहे हैं उसके हिसाब से समस्या दिख भी रही है, और चांसेस हैं कि जनवरी फरवरी में होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 7, 8, 12 अगर सर सेवंथ लॉर्ड 8th में चला जाए तो भी हम ऐसा कर सकते हैं 7 में एक्टिवेट? नहीं, वीनस के केस में अगर कोई मैरिड लाइफ में समस्या आती है तो जरूर करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए हमें, लेकिन अगर नहीं आ रही तो कोई जरूरत नहीं है। 7, 8 मैरिड लाइफ डिस्टर्ब दिखाता, तलाक नहीं दिखाता। यहाँ पे तलाक दिखा रहा है। ओके सर। तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है 7, 8 में, लेकिन तलाक नहीं होता। यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिख रहा है मैरिड लाइफ में, और वो भी तलाक के कारण। तो यहाँ पर 7th में एक्टिवेट हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, नहीं, तो भाई है, हाँ बड़ा भाई है और बेटे हैं 2। ठीक है,
तो ठीक बड़ा, अच्छा अपना बेटा ठीक बड़ा भाई है तो बड़े भाई का बेटा, तो बड़े भाई का जो बेटा हो उसकी अगर उसका कोई छोटा भाई छोटा बेटा हो। नहीं, अभी उसका बड़े भाई के बेटे की शादी नहीं हुई अभी। सर और भी रिश्ते बन सकता है, इनकी छोटी साली हो, इनके भाई साहब की पत्नी पंचम भाव कहलाएगा बड़े भाई की, वहां तीसरा छोटी बहन कहलाएगा, तो नहीं हो सकता कि बड़े भाई की छोटी साली वगैरह हो, छोटा साला वगैरह हो। हाँ वो भी हो जाएगा कि बड़े भाई की जो है पत्नी से ठीक छोटा कोई भाई हो या बहन, तो उनको भी जो है हम कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ ज्वेलरी, चाहे 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, 1000 की हो, है ना, और जिसे वो यूज करे, तो निश्चित रूप से ये मेरिट चल सकता है। अगर सर पत्नी बड़े भाई या बहन का तीसरा बच्चा हो वो भी तो बन जाएगा यहीं से, तीसरा नहीं, सेकंड। सेकंड एक मिनट, बनेगा, नहीं एक ये मिनट थर्ड बनेगा, में एक मिनट में देखता हूँ। नाइन्थ पांच, पोजीशन, हाँ थर्ड थर्ड आएगा। थर्ड थर्ड, आएगा, वो भी कर सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, तो ठीक, वो भी नहीं है। और बड़े भाई का एक बेटा एक बेटी है, बेटा बड़ा बेटी छोटी। कोई बात नहीं, अब इनको जो है समझाने का ही प्रयास कर सकते हैं, हालांकि वो नहीं मान रहे। ऐसे केसेस में कभी वीडियो नहीं दिखाया जाता है ना, कभी आप लोग समझ लीजिए इस चीज को। जब भी पति पत्नी के बीच का कोई भी रिश्ता हो, है ना, और रिश्ते को बनाना हो, तो क्या होता है, ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कभी आपकी चोरी पकड़ी गई, ऐसा कभी नहीं बताना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो मान जाए, और उनको खुश रख, मतलब जो चीज पसंद है उसको देने का प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, और परिवार टूटने से बच जाता है। अगर चोरी पकड़ी गई, हम उनको बता देंगे, रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, फिर क्या होता है, फिर तो आपने हमें सब कुछ देख लिया, तो फिर डर किस बात की। और वहां पर रिश्ता टूट बनने के चांसेस। तो हम देख रहे हैं जैसे अपनी स्टडी के लिए जो उसकी वाइफ है उसमें ये चांस बन रहे हैं ना, 5 उसमें काफी आ रहा है, 5 8 वगैरह। हाँ 5 8, तो 5 8 आ रहा है, 5 8 12, 7 8 12 आ रहा है। तो ये तो है, लेकिन ये सबसे मुख्य यहाँ प्लेनेट है वीनस। वीनस यहाँ पर मुख्य प्लेनेट है, जो अपने से 12वें चला गया। ये इनके कुलविंदर जी के चार्ट में है, और इनकी पत्नी के चार्ट में 5 8 12, 7 8 12 गंभीर अवस्था में दिख रहे हैं। साथ साथ इनके भी जो शनि है, इसमें भी 7 8 12 और 5 8 12 एक्टिवेट है। शनि इनका चतुर्थेश है, तृतीयेश है, तो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है कि इनके भी संबंध कहीं न कहीं हो, है ना, इनके भी संबंध हो, क्योंकि ये वीनस के साथ बैठा है 5 8 12, 7 8 12 लेकर के, और ये वीनस के साथ बैठ करके, और शनि की दशा भी चल रही है। तो वीनस के साथ जब बैठता है तो अपने गुण वीनस के साथ शेयर कर लेता है ना, तो गुण शेयर कर लिया, तो फिर शनि के गुण वीनस में आ गए, और वीनस के गुण से शनि में आ गए। दोनों छठे भाव में बैठे हैं, और किसी न किसी कारण से ये तलाक संबंधी चीजें हो सकती है। सर ये सूत्र बड़ा बहुत खतरनाक सूत्र है ये, कि मतलब 12वां अगर सप्तमेश अगर अपने से छठे भाव में बैठा हो तो पत्नी होगी तो कोई स्वतंत्र लेके आएगा, मतलब पति कुंडली में अगर होगा तो पत्नी स्वतंत्र लेके आती है, स्वतंत्र कोई लेके आती है, और लेडीज होगी पति लेके आता है, मतलब रखते ही रखता है। ये बड़ा खतरनाक सूत्र है ये। ठीक है। बाकी कुछ अगर कोई जान पहचान का अपना कोई होगा, तो ये यदि 7th भाव में अगर वीनस को एक्टिवेट कर दिया जाए, तो रिश्ता बच सकता है। कोई भी चमत्कार हो जाता, पता नहीं चलता, है ना, कि लड़का ही मना कर दे उधर से हमें नहीं रहना रखना, कुछ भी हो सकता है, प्रयास किया जा सकता है एक बार। अब एक चार्ट दिया था अवस्थी जी ने,
देवकांत मिश्रा, अनिमेष मिश्रा। पिता का नाम देवकांत मिश्रा, 22 मार्च 2003। टाइम इनका है 16:26, भाटपारा। ठीक है, अनिमेष मिश्रा। इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम कल बता रहे थे, और वो प्रॉब्लम थी कमर के नीचे समस्या आ गई है, चलने फिरने में प्रॉब्लम इनको आ रही है। 22 मार्च। सोलह 26। अभी देखो ये अपने आप ले लेता, लेकिन समस्या क्यों आ रही है पूछना पड़ेगा, बहुत दिन से यूज नहीं किया इसे। भाटपारा, BHA BHARST, भाटपारा। 88 बता रहा है। TA सर जी, सही है। TAPR BHATA। भाटापारा। BHAT TA है। जी हाँ जी सर, BHATA PARA। भाटापारा, अच्छा। BHATA। BHA भरतपुर, भाटपारा, भाटापारा। यही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। वो क्या है देख लीजिए एक बार, तो डिग्री क्या है इसकी? अश्वसेज में तो भाटापारा आ रहा था। हाँ, इसके साथ में आ रहा है। नहीं आ रहा। भाटपारा हो सकता देख है लेते यही हो। हैं। 36 में भाटपारा, ये छत्तीसगढ़ में है ना? भाटापारा। 8155 आ रहा है। रायपुर से कितनी दूर है? उससे लगभग 50 किलोमीटर। 50 ही है बस। जी दिल्ली में छाछ वगैरह भी दिया हुआ है। ये 77 आ गया, यहाँ पे 81 आ रहा है। प्लीज इंटर 3 डिजिट। बड़ी समस्या है। एड सस्पेंस। प्लीज छत्तीसगढ़, नहीं लिखा। CHH।
ए डबल टी आई ए डबल एच ए डबल टी आई एस 36 TIS 36 GR छत्तीसगढ़। ये क्या है? लेटीट्यूड 2144। इक्यासी 24 21 टाइम भी 16-27 है शायद। नए सॉफ्टवेयर में ये सब समस्याएं बनी रहती है ना। इक्यासी 68 81-93। चलिए थोड़ा बहुत नजदीक आ गया। लेटीट्यूड आ गया 27 21-73 ना, भाटा पारा। चलिए इसको लेते हैं। अनिमेश फिर बदल गया सर जी, बदल गया। 70 हो गया। कोई बात नहीं। भाटा पारा एक करके देखिए सर जी। ठीक है, हो गया। मेल प्लेस 22 मार्च 2003। क्या जब तक हम टाइम सही से नहीं डालेंगे, प्लेस नहीं डालेंगे, तब तक सही से रिजल्ट पकड़ेगा नहीं। सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन टाइम प्लेस सही होना चाहिए। 16:26। सर ये 27 27 22/3/2003 16:26 भाटपारा। अभी सही आ गया। सर ये 27 है 26 है? 27 है सर जी। 27 है। हाँ वो 27 है, वो इंग्लिश में 6 लग, हिंदी में 7 है वो। ठीक है। अनिमेश भाटापारा। सिंह लग्न आ रहा है और कुछ तो दिया नहीं इन्होंने। सिंह लग्न आ रहा है और चंद्रमा जो है इनका 4th में है। कमर के नीचे जो समस्या होती है वो बुध के कारण होती है ना, कल बताया था। और यहाँ पे बुध इनका अष्टम भाव में है। ठीक है, बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ है। लग्नेश इनका अष्टम भाव में आ गया। ये कभी है पहला। कमर का जो भाग है, कमर और पैर का जो जोड़ होता है वो 9th, निस्तंभों का जो जोड़ होता है वो 9th भाव से शुरू होता है। अष्टम और नवम भाव। अष्टम भाव जो हमारा गंभीर रोग को बताता है
और यही जो है कमर के आसपास का हिस्सा होता है। मरकरी भी यहाँ पे बैठा हुआ है और लग्नेश भी बैठा हुआ है। अब ये समस्या तो होनी थी, लेकिन इसी समय क्यों होनी थी ये एक बार चेक कर लेते हैं। दशा जो है अभी प्रेजेंट में शनि की है, जो रोग का कारक माना जाता है, और ये खत्म होने वाला है जनवरी में। जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है प्रेजेंट में, और जुपिटर बारहवें भाव में है, ठीक है, हॉस्पिटल भाव में है। राहु की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंदशा चल रही है। राहु शनि के साथ बैठा है, सैटर्न जुपिटर राहु। सैटर्न गोचर चार्ट में आपको मकर राशि में मिलेगा, अर्थात छठे भाव में। जुपिटर अभी छठे में है या 11th में है, और ये समस्या इनको काफी दिन से, एक हफ्ते से है ना, एक हफ्ते से। क्यों है? गोचर एक बार चेक करते हैं। इस कुंडली को चलाए हुए सॉफ्टवेयर बहुत दिन हो गए। देखते हैं ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट क्या कहता है? जुपिटर सैटर्न दोनों छठे भाव में है प्रेजेंट में। शनि छठे भाव में है, जुपिटर छठे भाव में है। जुपिटर की अंतर्दशा है, वो भी छठे भाव में है, 12वें का मालिक है। मरकरी छठे भाव में, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और प्रेजेंट में ये जो है सेकंड भाव में बैठा है। सूर्य इनका नीच का होकर के थर्ड में है प्रेजेंट में, मंगल के साथ है। अच्छा, ठीक है। दशा एक बार देख लिया हमने। सैटर्न जुपिटर राहु दोनों जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि अष्टम पे है, और प्रेजेंट में अष्टम में बैठे मरकरी पे बुध का संबंध बन रहा है। तो समय तो खराब। आज तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। अभी इनको दिसंबर समस्याएं रहेंगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना है ना, 3 महीना इनको झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे सुधार होगा। और सैटर्न के बाद से जब बुध की दशा आएगी, तो बुध तो इनका अष्टम में बैठा हुआ है, और बुध अष्टम में बैठा हुआ है। ये लाइफ टाइम परेशान करेगा इनको। सुधार भले ही हो गया, 100% सुधार नहीं होगा, लाइफ टाइम परेशान करेगा। कारण क्या है कि मरकरी अष्टम में और लग्नेश अष्टम में, लग्न कुंडली में तो बैठा ही है। ये भाव चेंज करके 7th में आ गया। 7th में आ गया। 7th भी बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है ये। अच्छा, ये जो कुंडली बनी है गुरुजी, इसमें ऐसा है क्या कि ये जब बालक पैदा हुआ इसके बाद से इसके पिता की वो जो है मान सम्मान में वृद्धि हुई क्या?
पदोन्नति हुई क्या? ऐसा अगर हुआ होगा तो ये जितना ही ये जिस जातक की कुंडली लगी है, आने वाले समय में उतना ही दिनों दिन इसमें हरास ही मिलेगा, कमजोरियां ही रहेगी। क्या ऐसी है क्या? नहीं, पिता के सम्मान में वृद्धि कैसे होगी वो बताइए। पहले ये तो है या नहीं, पहले मतलब कि पता तो चले कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। सम्मान तो इनके पिताजी का शुरू से बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये जब से बालक पैदा हुआ होगा उसके बाद से इनके पिता की वृद्धि दिनों दिन होती रहेगी, लेकिन ये बालक जितने ही ये अपने उम्र में बड़ा होगा इसमें कमियां ही कमियां आएंगी। ये पता करना पड़ेगा, लेकिन मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, उनको सब सम्मान ही करते हैं। घर के बड़े लड़के हैं और गांव में भी गौंतिया है बोला जाए, और जो अभी शहर में, जिस शहर में रहते हैं वहां भी इनका बहुत अच्छा इज्जत है, हाँ हाँ सम्मान जी। अच्छा है। पैसा उतना नहीं है लेकिन इज्जत बहुत है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो ये किस आधार पे आपने बताया? अष्टम जाना। तो अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है, तो हाँ, यहाँ लगने। यहाँ पे सूर्य अगर लगने सूर्य जो है अष्टम में बैठा हुआ है, तो इसमें परिवार, इसमें पिताजी का सम्मान कैसे बढ़ेगा? सम्मान इसलिए बढ़ेगा कि सूर्य पिता का कारक होता है, और अष्टम भाव आयु एवं पुरातात्विक लाभ का होता है। और हम्म, पुरातात्विक लाभ पैतृक संपत्ति या पैतृक जो बाप दादाओं की विरासत जो मिली हुई होती है, उसमें ये जब पैदा होगा तो ये इन दोनों के में मतलब दादा परदादा और पिता इन तीनों में वृद्धि करवाएगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और ये जातक अब पिता की उम्र जैसे ही डाउन होगी या पिता जैसे ही चल बसेंगे, इसकी मतलब उस जो जो संपत्ति बनी रहेगी उसको हरास करेगा, डाउन करेगा, बर्बाद करेगा। ये बीमार हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। ये सारे सिस्टम है गुरु जी। पिताजी की मृत्यु के बाद हाँ, पिताजी के सामने ही ये लड़का जो है वो डाउन पोजीशन में जाने लगेगा। मतलब एक होता है ना, ग्राफ बढ़ेगा ऊपर को, फिर डाउन 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 चला जाएगा। इसमें बहुत सारे ये बन रहे हैं सिस्टम। चलिए ठीक है। इसका तो शनि में गुरु की दशा चल रही है। शनि में इनके 6, 10, 4, 5, 9, 6, 7, 10 एक्टिव है। रोग भाव को तो शनि यहाँ पर नहीं बता रहा, लेकिन शनि रोग का कारक होता है। और गुरु जो है इनका 6, 8, 12, 2 बार इनका, एक बार 6 है, 8, 12, 6 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है, 6, 8, 12 है यहाँ पे। जुपिटर शनि के नक्षत्र में है और सैटर्न मंगल के नक्षत्र में है। तो इसका कोई संयोग तो बन नहीं रहा, सैटर्न मंगल का कोई सर यहाँ संयोग। पर सर यहाँ पर एक रोगेश का शुक्र का जो इंटरचेंज बन रहा है, राहु भी शुक्र बैठा है जो केंद्रीय प्रभाव लग्न में दे रहा है। लग्नेश कमजोर है, इस प्रभाव तो नहीं बनेगा इससे? सीधा सीधा रोगेश का संबंध, मार्केश का संबंध राहु से बन गया, शनि और वहां का शुक्र जो है यहाँ बैठ गया, और साथ में लग्नेश भी अष्टम में चला गया, नीच बैठा है गुरु के साथ, बुध के साथ बैठ गया अष्टम में, और केंद्रीय प्रभाव दोनों जो है लग्न पे डाल रहे हैं। क्योंकि अग्निकारक जो ग्रह होता है लग्न जो है अग्निकारक है, जल राशि में जाकर बैठ गया, जल तत्व राशि पे। ये भी तो खराब ही है। सूर्य जो है जल में जाकर बैठ गया अष्टम में, जल स्थान में, जल कारक भाव में। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपने कहा था ना 6, 8, 12 का संबंध बन जाए, तो गुरु की दृष्टि पूरी पड़ रही है, 6, 8, 12 संबंध बन रहा है। शनि जो है गुरु को देख रहा है, और गुरु छठे भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। और अभी गोचर भी चल रहा है शनि का, गुरु का जो है इसी स्थान पर चल भी रहा है। रोग भाव से संबंध हुआ है 1.5 साल से।
गुरु तो इनका खराब है, ठीक है, गुरु तो खराब है क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठा है और ये 6, 8, 12 भाव आपके नक्षत्र नाड़ी चार्ट में बना रहा है। गुरु 12वें में बैठ करके अपने दृष्टि संबंध द्वारा भी 6, 8, 12 बता रहा है। तो गुरु तो इनका खराब है नक्षत्र नाड़ी चार्ट से भी, और लग्न कुंडली में जो दृष्टि संबंध है उससे भी बन रहा है। दूसरा जो है शनि जो है इनका खष्टेश है, जो रोग का कारक है। शनि की दशा चल रही है और लास्ट टाइम चल रहा है, 1-2 महीने बचे हुए हैं। तो शनि तो रोग का कारक है, कहीं न कहीं रोग देगा ही। पहले से ही इनकी रोग की शुरुआत हुई होगी और ये उसे कहीं न कहीं इग्नोर किए होंगे। 20 साल की उम्र है लगभग, कितना उम्र है? 2003, लगभग 19 साल की उम्र है। और इस उम्र में ये हेल्थ संबंधी जो भी समस्या रही होगी उसको इग्नोर किए होंगे। अचानक घटना तो नहीं घटती है, कोई न कोई कारण उसके पीछे रहा होगा। सर इनके कुंडली में विशेष कारण है, इनके घर में कोई तंत्र मंत्र कराया, इनके कोई न कोई वंश को नुकसान देना चाह रहा है। मैथिली ज्योतिष में कहा गया है, अगर 6 में 8वें में अगर शुक्र बैठा हो तो कोई न कोई तंत्र मंत्र करवाता है, और अगर बुध बैठा है तो भी तंत्र मंत्र का बाधा होती है। गुरुजी, 6 में क्या बैठा? शुक्र बैठा है। 6, 8 में अगर शुक्र बैठा हो तो ऐसी कोई चीज डालते हैं जिसको नापने के बाद व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट होता है। और अगर बुध बैठता है 6, 8, 12 में तो ऐसे व्यक्तियों को तंत्र मंत्र के द्वारा कोई घर की मौसी या बुआ, कोई ऐसे पारिवारिक जो करीबी होते हैं, कुछ खिला पिला के बदला लेते हैं। वो मतलब होते हैं मुमराम बगल छिड़ी वाला काम करते हैं, गुप्त शत्रु वाला काम करते हैं। और अगर सूर्य बैठता है 6, 8, 12 में तो बोलते हैं कुल देवी का दोष लगता है, ये मदनी बद्री का है। अगर मंगल बैठा है तो पितृदोष, घर में कोई न कोई व्यक्ति गुजर जाता है 2-3 पीढ़ी पहले और वो आके तकलीफ देता है। बोलते हैं किसी को ब्रह्म बाबा आते हैं, किसी को बच्चा जन्म लेने के लिए वो चबूतरा मांगता है, बदन में आता है। शनि बैठा है तो घर में कोई व्यक्ति चला गया है 2-3 पीढ़ी पहले, संत बन गया, वो तकलीफ देता है। ऐसे वो सूत्र है। राहु केतु बैठता है तो कोई मुसलमान से जान लेने के लिए कोशिश करता है कि मार डालो जान तंत्र मंत्र के द्वारा, टोटके बहुत चलते हैं ऐसे। तो शुक्र का यहाँ पर बुध का भी रोल है। तो कोई तंत्र मंत्र चाह रहा है कि घर में वंश का नुकसान हो, और ये कोई करीबी ही है इनके, कोई दूर के नहीं है, वो करीबी लोग इनको चाह रहे हैं कि नुकसान हो, परिवार के लोग। इसका उपाय क्या होगा? अब ये उपाय जो है, उपाय के लिए हम लोग हमारे एक तो बगल में ही एरिया है, वहां पर स्नान वगैरह करवाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखवाना पड़ता है। हम लोग तो चबूतरा, हम लोग उसके हाथ से वो मंगवाते हैं, छापा वगैरह मंगवाते हैं तब देखते हैं, लेकिन वो अलग तरीके होते हैं। अच्छा, ऐसा पहले बताइए, ये जो कुंडली लगाए हैं, इस कुंडली के जो कुंडली जातक का है, इस जातक के घर के पास ही क्या 100 मीटर के, मतलब 100 मीटर से 150 मीटर के भीतर में जो है क्या कोई माता की मंदिर है क्या? और वहां जो है एक तालाब भी है, ऐसा है क्या? घर के सामने ही मंदिर है संतोषी माता का। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वहां आसपास में 100 मीटर के 150 मीटर के रेंज में देखिए तालाब भी होगा एक। नहीं, तालाब नहीं है। तालाब नहीं है? दुकान में रहता है, वहाँ तालाब नहीं है। जी जी, नहीं, तालाब नहीं है आसपास। तालाब नहीं है जी। अच्छा, 1 सेकेंड रुक जाइए। 1 2 3 6 आपका कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, एक काम कीजिएगा ना, जो जातक है, एक बोल दीजिए इसको कि शनिवार के दिन। जी। 1 सेकेंड रुक जाइए। शनिवार 3 नंबर चला गया यहाँ, अब यहाँ से देखते हैं तो आ गया 6 नंबर। इसको बोलिए कि शनिवार के दिन क्या करे कि शिवलिंग पे जो है काले तिल और जल तांबे के लोटे से अर्पित कर दे, और शुक्रवार एक दिन पूर्व मतलब पहले उस पे शिवलिंग पे दूध अर्पित कर दे, मतलब वो चढ़ाए, ठीक है। और जो अर्घा होता है, अर्घा से दूध जो बाहर आता है, उस दूध को थोड़ा सा ले करके
और उसको बोलिए कि वो पी ले। मतलब 3 दिन करना है ऐसे ऐसे, मतलब शुक्रवार 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 3 शुक्रवार को कीजिएगा, फिर बताइएगा कि इसका क्या इफेक्ट हुआ, अगर इसके ऊपर तंत्र बाधाएं हुई है तो। जी हाँ 3 दिन के बाद बता दीजिएगा, मतलब 3 शुक्रवार हो जाए तब आपको इसमें अंतर दिख जाएगा। जी। ठीक है। और शनिवार को भी करना है, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी? शनिवार को बस तिल वाला वो काम करवा दीजिएगा ना, तिल डलवा करके शिवलिंग पे अर्पित करवाना है। शुक्रवार को दूध की धार देनी है और उसमें जो अर्घा से बाहर आएगा उसमें से थोड़े से लेने हैं, ज्यादा नहीं पीना है। थोड़ा सा लेकर के थोड़ी सी मात्रा में, मतलब समझिए कि 2 बूंद आ जाए उसके जुबान पे चली जाए, बस उतना ही। ठीक है। और वहाँ उतना करके और रिटर्न आ जाना है। हाँ, एक 3 तो दिन। क्या है, इनके पत्रिके में जो है बहुत बड़ा एक तो पितृदोष का भी कारण है, प्रेत आत्मा का भी कारण दिख रहा है, सब लोग देख ही रहे होंगे इसमें। जी बताइए। प्रेत ये आत्मा क्या है, यहाँ इनके अगर देखा जाए तो इनके घर के मकान की उत्तर दिशा की दीवार जो है वो क्रैक हो चुकी है, आप जाकर के नोट करके देख लेना। जी हाँ उत्तर दिशा की दीवार जो लगी हुई है वो दीवार क्रैक है, उसको उसको सही से करवाना पड़ेगा, या वहाँ कुछ जो होता है वास्तु के अनुरूप उसका काम करवा दीजिएगा, हो जाएगा, ज्यादा ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए। सर प्रेत दोष कैसे बताया आपने राजीव सर? क्या चीज? सर वो प्रेत दोष बता रहे थे आप, वो कैसे बताया? वो शुक्र से ही होता है। शुक्र अगर 6, 8, 12 में बैठा होता है ना, तो इनके परिवार में कोई स्त्री आत्महत्या करके मर गई है। और यहाँ बुध भी गड़बड़ है, तो कन्या भी खत्म हुई है जन्म के पहले। चलिए देखा जाए तो इस जब जातक की शादी होगी तो शादी के बाद देखा जाए, और ऐसे अगर बोला जाए तो इसकी जो दादी है उस दादी का भी गर्भ नष्ट हुआ है, और ये 2 गर्भ नष्ट हुए हैं, और इस जातक का भी गर्भ नष्ट होगा 100%, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अभी तो शादी हो जाए इनकी, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद देखिए यहाँ जो शादी होने से पहले भी बातें जो अगर देखा जाए तो इनका लगता है कि 3, 4, 5, 6 नंबर मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है। तो मेन क्या होता है जो हम देखते हैं समझते हैं, शनि जो है रोग का कारक होता है, और जो प्लेनेट 6, 8, 12 बताता है वो निश्चित रूप से रोग देता है। इनका जो है 7th 6th का जो है कैस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर 6, 8, 12 लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, तो नक्षत्र लेवल पे ये सैटर्न यहाँ पे है, और जुपिटर का जो सैटर्न लेवल पे, सैटर्न जो है नक्षत्र लेवल पे है, और ये 6 नंबर 6, 10 को बता रहा है, 6, 7, 10 को बता रहा है, अर्थात कहीं न कहीं रोग भाव यहाँ पर एक्टिव है। जुपिटर की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी तब इनको समस्या होगी, है ना। तो जब भी इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद पहली बार इनको जुपिटर की दशा अंतर्दशा मिली। एक बार चेक करते हैं, सैटर्न की दशा में ही जन्म हुआ है, और सैटर्न के बाद से पहली बार जो अंतर्दशा मिली वो जुपिटर की मिली। दशा अंतर्दशा मिलते ही समस्याएं कहीं न कहीं शुरुआत हुई होंगी। लास्ट टाइम पे इनको इस स्थिति तक लाके खड़ा कर दिया, और 6, 8, 12 इसमें पूरी तरह से एक्टिव है। अगर ये जुपिटर की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी तो फिर आता है मरकरी की दशा। मरकरी की दशा जो है अच्छी नहीं है, इसमें भी 6, 8, 12 एक्टिव हैं, और कहाँ एक्टिव है? ग्रह सब लॉर्ड लेवल पे, और ग्रह सब लॉर्ड लेवल और नक्षत्र लेवल पे। तो बुध भी अच्छा नहीं है, वो भी जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी ठीक नहीं है। अर्थात पूरी लाइफ इनको कहीं न कहीं एक ऐसा असाध्य रोग बना रहेगा जो कभी ठीक नहीं होगा, ये फिक्स है ना, कभी ठीक नहीं होगा पूरी लाइफ में। तो मरकरी इनका जो है पूरी तरह खराब है। मरकरी के बाद से केतु की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, और
मरकरी के बाद से केतु की दशा आएगी, और केतु भी आप देखेंगे 6, 8, 12 ये बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मरकरी में केतु की अंतर्दशा जब रहेगी तो भी जो है इनको समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि उसकी अष्टम पे दृष्टि भी है और लग्नेश सूर्य पे भी दृष्टि है। ये भी जो है काफी समस्या खड़ी करेगा। शुक्र इनका 6ठे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र में भी जो है कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य लग्नेश है, इसमें भी 6, 8, 12 बहुत ज्यादा है, बहुत ही मुश्किल है। तो केतु में 6, 8, 12, सूर्य में 6, 8, 12, जुपिटर में 6, 8, 12, मरकरी में 6, 8, 12, राहु में 6, 8, 12 और रिपीट अवस्था में आ रहा है। 6 काफी रिपीट कर रहा है ना। तो जब किसी भी व्यक्ति के चार्ट में 5 प्लेनेट 6, 8, 12 बताने लगे तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, रोग में, बीमारी में। तो केतु, शुक्र, केतु, सूर्य, मरकरी, जुपिटर, राहु, 5 प्लेनेट तो हो गए। बचा वीनस। वीनस खुद ही जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जो रोग भाव का कारक है, 6 नंबर ये बता ही रहा है। बच गया चंद्रमा। चंद्रमा में भी 6, 12 आ रहा है, 5, 11 नहीं है, ठीक है, 5, 11 नहीं है। वीनस में भी 5, 11 नहीं, और मून में भी 5, 11 नहीं है। देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा भी खराब। बच गया मंगल। मंगल में भी 5, 11 नहीं है, सिर्फ 5, 9 है। तो मंगल को हम अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते, संतान के लिए यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि पंचम में बैठा है और ये संतान के लिए दिक्कत दे सकता है। तो मंगल को हम यहाँ छोड़ भी दें, लेकिन ये मंगल भी जो है अपने निरोग भाव में बैठ करके लग्नेश सूर्य को देख रहा है, ठीक है, लग्नेश सूर्य को देख रहा है और अष्टम भाव को भी देख रहा है और अष्टमेश जुपिटर को भी देख रहा है। तो मंगल यहाँ पर कहीं न कहीं इनका बचाव कर सकता है। मंगल अष्टमेश को भी देख रहा है, अष्टम भाव को भी देख रहा है। अष्टमेश कौन है? गुरु। गुरु जो है 12वें भाव में बैठा है, इसको मंगल अपनी दृष्टि डाल रहा है, अष्टम दृष्टि। मंगल चतुर्थ भाव को भी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम को देख रहा है। यहाँ पर बैठे हुए लग्नेश को भी देख रहा है और मरकरी को भी देख रहा है। तो ये कहीं न कहीं लाभ दे सकता, मंगल इस चार्ट में लाभ प्रदान करने वाला है इनकी हेल्थ को लेकर के बचाव। लेकिन मंगल जहां पर बैठता है वहां का नाश करता है। तो दृष्टि में मंगल जो है किस प्रकार से रक्षा करेगा वो देखते हैं। तो 5 प्लेनेट तो उनके खराब है पूरी तरह से। 6ठा जो है वीनस खराब हो गया और ये चंद्रमा भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है। मंगल ठीक ठाक दिख रहा है। सैटर्न में भी 5, 11 नहीं है, सैटर्न भी खराब हो चुका है। बाकी प्लेनेट में हमें 5, 11 नहीं दिख रहे, अगर है जैसे मरकरी में है तो 11 ऊपर लेवल पे है, बीच में 6, 7, 10 आ गया, तो इस 5, 11 का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं मिल रहा। केतु में 5, 11 नहीं है, 6, 8, 12 है। वीनस में भी कुछ नहीं है, सन में भी 5, 11 नहीं है। तो 11 भाव का पूरी तरह से भाव है और 5, 11 अगर नहीं है तो पूरी लाइफ इन्हें दवा का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। बीमारी आ गई है, दवा चलती रहेगी और पूरी लाइफ दवा चलनी है इनकी। थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे लेकिन दवा चलनी है। इनको जरूरत है 11 भाव की एक्टिवेशन की। तो देखा जाए तो केतु में 5 आ रहे हैं और 6, 8, 12 भी आ रहा है। केतु की दृष्टि 11 भाव पर नहीं है, 12वें भाव पे। तो केतु से रिलेटेड चीज अर्थात 7 रंग के अनाज, 7 अनाज इनको गुरुद्वारे में नियमित रूप से बना लें कि हमें हर महीने चाहे थोड़ा थोड़ा हुआ, आधे किलो हुआ, हम 7 प्रकार के अनाज मंदिर में दान करेंगे, में गुरुद्वारे में दान करेंगे, या फिर किसी सामाजिक संस्था में जो लोगों की सेवा करता है वहां पर दान करेंगे। ये बना ले तो यहाँ पे 11वें भाव में एक्टिवेशन हो जाएगा केतु का। और बड़े भाई बस इतना ही करते रहे तो इनको थोड़ा सा लाभ मिलता रहेगा। बाकी पूरी लाइफ कुंडली को देखा जाए तो जिसके भी चार्ट में 6, 8, 12 इतने ज्यादा होते हैं वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता। अच्छा 6, 8, 12 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश अष्टम में चला गया, मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक माना जाता है
और ये कहीं न कहीं नसों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो इनके साथ समस्या हुई सिस्टम में बैठने के कारण, और ये पूरी अगर ये बैठा है तो पूरी लाइफ देगा, कहीं न कहीं समस्याएँ देगा ही देगा। 6-8-12 है ही, तो 6-8-12 अपना काम करते हैं और 5-11 भी नहीं है, तो दवा चलता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी। और इनको शुगर संबंधी समस्या जल्दी ही आने वाली है। शनि अभी उम्र कम है, शनि में 3-6-8 है, 3-6-8 है, जल्दी ही आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। और बिल्कुल आएगा, तीसरे का मालिक छठे भाव में वीनस बैठा है। 3-6-8 बहुत ज्यादा, 3-6-8-12 तो बहुत ही गंभीर रोग होने वाले हैं, आने वाले हैं। और जो एक गंभीर रोग है ये आ चुका है, ये पूरी लाइफ इनको परेशान करेगा, ये ठीक नहीं होंगे, है ना। मतलब चलने फिरने लायक हो जाएंगे, काम करेंगे, दवा चलती रहेगी और पूरी लाइफ एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज कराना है, विशेष प्रकार की दवा खानी है, वो चलती रहेगी, खाते रहेंगे और जब तक लाइफ है ऐसे ही बीतेगा। क्योंकि मरकरी की आगे दशा आने वाली है, मरकरी ठीक नहीं है, केतु की अंतर दशा आएगी वो भी ठीक नहीं है, वीनस की आएगी वो भी ठीक नहीं है, सन की आएगी वो भी ठीक नहीं है जो लग्नेश है। तो ठीक कैसे है? सन के बाद से मून का आएगा, मून में भी 6-12 एक्टिव है, 5-11 नहीं है। चंद्रमा मंगल थोड़ा वो ठीक है। तो मंगल देखा जाए तो मंगल एक सहायक हो सकता है किसी न किसी प्रकार से। और हनुमान जी की पूजा आराधना करें। ये निरोग भाव में बैठा है मंगल, और निरोग भाव में बैठकर निरोग भाव की जितनी भी एनर्जी है वो गुरु में पहुंचा रहा है जो अष्टमेश है, लगन भाव को पहुंचा रहा है, लग्नेश को पहुंचा रहा है और मरकरी में पहुंचा रहा है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करें, मंदिर में जाएं और उनकी एनर्जी जो होती है वो इनको ले। और किसका पालन करें? अभी बाकी योगासन और प्राणायाम और एक्सरसाइज वगैरह तो उनको करना ही पड़ेगा धीरे धीरे आगे चल करके। ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना। अभी तक एकदम स्वस्थ था गुरु जी। बचपन में इसको एक बार ऑपरेशन हुआ था बता रहे थे, और उस ऑपरेशन में इसका इसी प्रकार का नस का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसका एक अंडकोश भी नहीं है। उसी ऑपरेशन में उसको ऐसा कुछ हुआ, दब गया, फिर वो डॉक्टर लोग उसको यथावत नहीं कर पाए। बचपन में हुआ था, उसके बाद अभी तक स्वस्थ था एकदम। अचानक स्ट्रोक टाइप का आया और 6-7 दिन से वो बीमार है। ये ठीक नहीं होगा जी, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि लग्नेश खराब है, इसका मरकरी खराब है। ठीक कैसे होगा बच्चा, है ना। कुंडली ही बता रही है ठीक नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पे बैठा भी होता ना मरकरी सूर्य, फिर भी चलो हम टाल देते एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतने सारे 6-8-12 नहीं आने चाहिए। 6-8-12 जब सभी प्लेनेट बताने लगते तो इन्हीं की दशांतर दशा प्रत्यंत दशा चलनी है, तो व्यक्ति बचेगा कैसे? जब इनकी गुरु की दशा थी, शनि के पहले थी नहीं, शनि की दशा ही आई पहले, तो स्थिति शुरू से ही गंभीर है। जो ही जुपिटर की अंतरदशा आई, स्थितियां खराब होने लगी ना। तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होना है। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर दवा के द्वारा इनको चला फिरा देगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल हनुमान जी की पूजा आराधना करें और इन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शादी ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा, अनाज कितना देना है? अनाज कुछ भी दे सकते हैं, 7 प्रकार के अनाज लेना है, चाहे वो आधा किलो ले या 250 ग्राम ले, देकर आ जाए, है ना। 1-1 किलो दे सकते हैं, आधा किलो दे सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज, जो अपनी मात्रा हो आधा किलो भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 11 में मंगल की जो दृष्टि है वैसे भी गुरु पे और अष्टम भाव पे है, और ये कहीं कहीं बचा कर ले जा सकता है निरोग भाव में बैठ करके। और ये नौमेश भी है, ध्यान रखिएगा, नौमेश भी है, अष्टमेश भी है, और नौमेश भी है और पंचम में बैठा हुआ है।
तो इसकी दृष्टि 12वें भाव पे भी है, अष्टम पे भी है, 5, 8, 12। इनसे प्रेम भी, इनका प्रेम भी टूटेगा अगर किसी से करते हैं तो, है ना, वहां से भी धोखा मिलेगा। पैसे का नुकसान जो है सो है ही, 5, 8, 12। लेकिन वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा, 4, 5, 9, 5, 8, 12, 5, 8, 12। हाँ ठीक है। मंगल, सूर्य को लग्न में बैठाया जाए तो क्या असर होगा ना, सूर्य लग्न में बैठा है तो क्या असर होगा। 1, 8 हो जाएगा, 1, 8 पहले से ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुपिटर अष्टम में से 5, 8, 12, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 11वें भाव में एक्टिवेट किया जाए तो 5, 11 हो जाएगा, है ना, 5, 11 हो जाएगा। और केतु बैठा है शुक्र के मंगल के घर में, ठीक है। तो मंगल घर, अगर हम मंगल में अगर हम 11 नंबर एक्टिवेट करें तो केतु में भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो केतु में एक्टिव हो जाएगा। केतु अपने भाव से, अपनी राशि से सेकंड भाव में बैठा है, ठीक है। अपनी राशि से सेकंड भाव में बैठा, अर्थात जो अपनी राशि से सेकंड भाव में बैठता है वो अपने फलों में वृद्धि करता है ना, अपने फलों में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर 4 का मालिक 5वें में बैठा है। तो मंगल में अगर एक्टिवेट करते हैं, केतु मंगल के घर में बैठा है, तो मंगल में 11, केतु में 11 एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। और केतु ही कहीं न कहीं समस्या दे रहा है, ठीक है। तो मंगल में ही अगर कुछ नहीं दे सकते तो 7 कलर के 7 प्रकार के अनाज गिफ्ट करें, या फिर मंगल से रिलेटेड चीज, मसूर की दाल सिंपल बना लीजिए। मसूर की दाल 900 ग्राम लेना है और गुरुद्वारे में दान कर देना। बस मसूर की दाल लें 900 ग्राम, और हर महीने में एक बार, पूर्णिमा के दिन या फिर महीने में एक दिन, मंगलवार कोई भी चुन लें, हफ्ते का या फिर शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, उसको जो है दान दे दे ना। 7 प्रकार का अनाज नहीं देना ना, छोड़ दीजिए उसको, मंगल में एक्टिवेट कीजिए। मंगल में 11 एक्टिवेट करेंगे तो सब में काम करेगा, केतु में भी काम करेगा। तो मसूर की दाल को जो है, अगर गुरुद्वारा हो, कोई सामाजिक संस्था जो दान करती हो, खिलाती पिलाती भोजन कराती हो लोगों को, तो मसूर की दाल उन्हें 900 ग्राम दे दे। शुरुआत में इनको या तो करें 9 दिन पूरा कंप्लीट करें, हर मंगलवार को। अभी अमावस्या खत्म होगा, अमावस्या के बाद से, दिवाली के बाद से के बाद जो मंगल पड़ता है वहां से शुरुआत करेंगे और 9 मंगलवार लगातार दे देंगे। उसके बाद से 1 आध हफ्ते गैप करके, जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार शुरू होगा तो वहां से शुरुआत करें, और हर पहले शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को हर महीने देते रहे ना। तो फिर 9 महीने इसको कंप्लीट करें, और कोशिश करें कि 9 महीने कंप्लीट क्या करना है, इसको परमानेंट नियम बना लें कि हमें देना ही देना है हर महीने एक बार। तो हर महीने देते रहेंगे, मंगल का असर होता रहेगा। इसमें 11 एक्टिवेट हो जाएगा तो केतु में भी एक्टिवेट हो गया। बुध में भी, बुध पे भी उसका असर पड़ेगा, और निश्चित रूप से लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ जुपिटर को बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। जुपिटर में 6, 8, 12 बहुत ज्यादा एक्टिव है। 5 नंबर भी यहाँ पर नहीं है। चलिए, भगवान ही मालिक है इनके, है ना। बहुत ज्यादा उपाय यहाँ बनता नहीं है। बहुत सारे प्लेनेट जब खराब हो जाते हैं ना, जब सारे प्लेनेट खराब हो जाते हैं तो उपाय बनता नहीं है। कितना प्रयास करेंगे आप, कोई न कोई प्लेनेट दशांत दशा प्रथम दशा में आता रहेगा। लेकिन हाँ, मंगल में, हाँ बोलिए। लेकिन इनको अगर गले में माणिक के धारण करवा दिया जाए, वो थोड़ा सा उसका जाप जुप करवा करके, तो इनको बल मिलेगा और ये स्वस्थ होने लगेंगे। ऐसा आप मतलब 1.25 महीने से 2 महीने के भीतर देख सकते हैं रिजल्ट। जो अभी है इसमें मतलब कि लाभ हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माणिक पहन सकते हैं गले में। हाँ, माणिक दोनों यदि संपन्न है तो सोना में पहने, यदि संपन्न नहीं है तो मूंगा में पहने, सॉरी तांबा में। ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ भी मंगल की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, सेकंड भाव है, नाइन्थ भाव पे पड़ेगी, कोई समस्या नहीं है। और ये मार्स से केतु कैसे सुधरेगा, एक बार बताइएगा। मंगल से केतु कैसे सुधरेगा? ठीक है, मंगल को केतु देखेंगे आप ना, मंगल के घर वृश्चिक में बैठा हुआ है। जी जी जी। बस, तो जब मंगल ठीक होगा तो मंगल जिसकी राशि में बैठा हुआ केतु उसके ही प्रभाव देता है ना, तो मंगल अगर 11 नंबर एक्टिवेट होगा तो केतु में भी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, और वो केतु ही सभी जगह खराब बता रहा है, सबको बना रहा है। तो ये केतु में 11 एक्टिवेट होगा तो फिर ये केतु कुछ हद तक सुधार, हालांकि 6 8 12 है इसमें, तो जब 6 8 12 है तो कितना रोकेगा, है ना, एक हम कितने तरीके से कितना उसे मजबूत बना लेंगे। लेकिन एक नियमित तौर पे अगर हम किसी क्रिया को करते हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देता धीरे धीरे, तो एक लेवल तक सुधार बना रहेगा। मतलब जो दवा करेंगे उसका लाभ इनको मिलता रहेगा, क्योंकि 11 नंबर का भी अभाव है इनके चार्ट में, मरकरी के अलावा कोई 11 नहीं बता रहा। ठीक है, तो सर इनके लिए और एक टिप्स दे देता हूँ। आपने जो पढ़ाया है ना मंगल का, बहुत बढ़िया है। मंगल का ही इनका अगर मंगल का भी उपाय कर ले तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। हनुमान जी का उपाय है, हमने करवाया भी है 2 3 4 लोगों को, हमारे इस लाइन में ही हम हैं। सुबह 4 बजे फिक्स, सुबह 4 बजे अगर हनुमान चालीसा का पाठ या मारुति स्तोत्र एक आता है, अगर उसका पाठ नियमित 1.25 महीना करें, 108 मतलब 1 माला रोज करें, 100% चमत्कार दिखाई देगा 40 दिन बाद। या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ कर लें या मारुति स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन टाइम फिक्स रहेगा, 4 बजे ही करना है, सूर्य निकलने की पहले पहले हो जाए। 108 बार का समझते कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा कम से कम लगता है उस पे, उतनी अपनी स्पीड में हो जाए, या 4 के पहले कल 3 बजे कर लें, उनको लेट लगता है, लेकिन टाइम फिक्स रखे 3 बजे का, मतलब सूर्य निकलने के पहले पहले हो जाए। तो लड़का नहीं कर पाएगा? नहीं, लड़का नहीं करना है, कोई भी करे, माता पिता कर ले, कोई ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो है नहीं, बहुत लंबा पड़ता है, लेकिन माता पिता कर ले। अगर एक पत्नी ने किया है, पति के लिए उसको लकवा मार दिया था, पैरालिसिस हो गया था, डॉक्टर ने पूरा मना कर दिया था नागपुर में, अभी 1 साल पहले करवाया, वो चलने लगा है बढ़िया, मंडला में भी आदमी है वो। हनुमान चालीसा, हाँ, उन्होंने बजरंग बाण ही कर पाई थी वो लेडीज, तो उन्होंने बजरंग बाण, मतलब हमारे गुरुजी ने कहा है कि ये 5 मतलब साढ़े, जैसे देख ले कि वहां का सूर्योदय कितने बजे होता है, 6 बजे होता है, 5:30 बजे खत्म कर दे, मतलब सूर्योदय होने के पहले पहले पाठ हो जाए 1 माला, और चाहे 3 बजे कर ले, वो इतना जबरदस्त काम है, कोई भी अटूट काम इसमें से होता है, वो प्रयोग अटूट मतलब अचूक प्रयोग है ये। ठीक है, पूजा पाठ तो करवाते ही हैं। पूजा पाठ में कहीं कोई समस्या नहीं है, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और अगर ये उपाय मंगल के लिए वहां उपाय बनता भी है, तो मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा जिस भी प्रकार से कर सके वो करना चाहिए। कोई भी सामाजिक संस्था हो, कोई भी सामाजिक कार्य करने वाला वहां पर मंगल से रिलेटेड चीज उनको गिफ्ट करें, ताकि उनके द्वारा जो है वो समाज कार्यों में लग जाए। तो वहां भी 11 एक्टिवेट होगा तो मंगल अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा आराधना इनको करना ही है, तो हर मंगलवार को मंदिर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो बता रहे हैं उसको भी करें, और इसका लाभ इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि मंगल ही है यहाँ पर जो है इनको सुख शांति दे सकता है, रोगों से बचा सकता है। बाकी चार्ट तो बहुत खराब है, हो सकता है कि ये करते रहे तो ये जितने भी 6 8 12 दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखते रहे और ये इसी तरह से अपना जीवन काट जाए। स्थिति बिगड़ चुकी है इस समय, है ना, मरकरी खराब है ही, सूर्य खराब है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, प्रयास करते करें, प्रयास करना हमारा काम है। हाँ बोलिए। जो बताए हैं गुरुजी आप, अगर ऐसा किया जाए तो हमें उम्मीद है कि 1.5-2 महीने में रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक तो पहले इनको वहां माणिक्य देना, दूसरा जो यहाँ मंगल का उपाय देना,
और अगर तीसरी जो अगर संभव हो तो ये लड़का जाकर के खुद गणेश जी को जो है वो दुर्वा अर्पित किया करे बुधवार थोड़ा सा। ठीक है, बस। वो भी ठीक है। और चूंकि अंतर दशा तो अब बताए हैं शनि का है ना। हाँ, 1-2 महीने और भी है, उसके बाद से बुध की दशा शुरू हो जाएगी। तो बुध की दशा में ये सब कर सकते हैं। दूसरा उपचार ये है कि शनि तो इनका ठीक ठाक है, शनि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे जुपिटर का है, और जुपिटर के मंत्र जब भी कर लिया जाए तो कुछ हद तक सुधार मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम को सुधार के लिए जब तक वो बेड पे है, हॉस्पिटल में है, घर पे है, कुछ विशेष नहीं हो सकता। तो ये बच्चा हनुमान चालीसा भी नहीं कर सकता, तो लेटे लेटे ही गुरु के बीज मंत्र जप ले, तो जो उसमें 6-8-12 जो है, जो 6-8-12 दृष्टियां है, उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा, उसकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो ऐसे भी व्यक्ति ठीक होने लगेगा। तो ये बैठे बैठे ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरुवे नमः, है ना, या बृहस्पति नमः, ये मंत्र गुरुवे नमः ही ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शः गुरुवे नमः, ये ही मन में